नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश्वर कैवर्त आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल में। समाजशास्त्र के इस सीरीज में आज हम जानेंगे सामाजिक परिवर्तन क्या है, सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप कैसा होता है या उसकी विशेषताएं क्या है तथा सामाजिक परिवर्तन के क्या कारक हैं, इसको आज हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सामाजिक परिवर्तन क्या है। सामाजिक परिवर्तन जानने से पहले हम यह जान लेना आवश्यक है कि परिवर्तन किसे कहते हैं। देखिए, ये जो परिवर्तन है काल की किसी अवधि में किसी वस्तु में दृश्यमान परिवर्तन को ही इंगित करता है, लेकिन हम यहाँ सामाजिक परिवर्तन के बारे में स्टडी करेंगे। अतः सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहेंगे, अर्थात वे परिवर्तन जो मानवीय संबंधों, व्यवहारों, संस्थाओं, प्रथाओं, मूल्यों, सामाजिक संरचनाओं एवं प्रकार्यों में होते हैं, उसे हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। क्लियर है? मतलब सामाजिक परिवर्तन से हमारा अभिप्राय केवल उन परिवर्तनों से है जो सामाजिक संगठन में होते हैं, अर्थात समाज की संरचना और समाज के कार्यों में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। क्लियर है? चलिए आगे जानते हैं सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप कैसा है। देखिए, सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक हैं, अर्थात सामाजिक परिवर्तन सभी समाजों में घटित होती है। कोई सा भी समाज हो वह गतिहीन नहीं हो सकता, उसमें परिवर्तन होता ही रहता है, चाहे आदिम समाज हो या आधुनिक समाज, सभी समाज में परिवर्तन होता ही है। ठीक, तो सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक है। दूसरा, सामाजिक परिवर्तन सामुदायिक परिवर्तन है, अर्थात कि सामाजिक परिवर्तन जो है कुछ व्यक्तियों के जीवन प्रतिमानों में परिवर्तन नहीं है, अपितु संपूर्ण समुदाय के जीवन में घटित होता है, इसलिए यह सामुदायिक परिवर्तन है। क्लियर है? थर्ड है, गति समरूप नहीं होती, अर्थात जो सभी समाज हैं, सभी समाजों में सामाजिक परिवर्तन समान रूप से नहीं होता। किसी समाज में सामाजिक परिवर्तन की गति तीव्र होगी, किसी समाज में कम होगी। जैसे औद्योगिक समाज है, वहाँ सामाजिक परिवर्तन तेजी से होगा, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक परिवर्तन धीरे होगा। नेक्स्ट है कि एक अनिवार्य घटना है, अर्थात सामाजिक परिवर्तन होना ही होना है, स्थिर नहीं हो सकता, चाहे गति कम हो लेकिन अनिवार्य रूप से सामाजिक परिवर्तन होगा। नेक्स्ट है, निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, अर्थात सामाजिक परिवर्तन के सुनिश्चित स्वरूप के बारे में कोई भविष्यवाणी करना कठिन है। नेक्स्ट है, श्रृंखला प्रतिक्रिया अनुक्रम को दर्शाता है। इसका मतलब यह है कि समाज के किसी एक अंग में परिवर्तन दूसरे अंगों पर प्रतिक्रिया करते हैं। क्लियर है? यदि समाज किसी एक अंग में परिवर्तन होता है तो वह इस प्रकार से चैन बना रहता है कि दूसरे अंग को भी प्रभावित करता है। जैसे देखिए कि यदि समाज के अंदर कहीं पर कोई घटना हुआ है, उस घटना का प्रभाव समाज के दूसरे स्तर पर भी पड़ेगा। ठीक। नेक्स्ट है, यह अनेक तत्वों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है, यानी कोई एक कारण नहीं होता है सामाजिक परिवर्तन का, इसके बहुत सारे कारक हो सकते हैं। प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, आर्थिक विकास, जलवायु संबंधी दशाएं, सामाजिक परितत्व आदि जो हैं एक समग्र रूप से क्या है, परिवर्तन डालते हैं। तो यह अनेक तत्वों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है सामाजिक परिवर्तन। नेक्स्ट, सामाजिक परिवर्तन प्रमुखतया प्रतिस्थापन अथवा रूपांतरण प्रकार के होते हैं। क्लियर है? तो ये हैं सामाजिक परिवर्तन के स्वरूप। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं सामाजिक परिवर्तन के क्या कारक हैं।
कौन से फैक्टर हैं जिसके कारण सामाजिक परिवर्तन होता है, तो सबसे पहला आता है प्राणी शास्त्री या जैविकी कारक। यह क्वेश्चन 2017 100 शब्द में आया हुआ है और 2014 60 शब्द में आया हुआ क्वेश्चन है कि सामाजिक परिवर्तन के कारक क्या हैं। तो सामाजिक परिवर्तन की गति विभिन्न समाजों में भिन्न भिन्न होती है। किसी समाज में तीव्र गति से होती है, किसी समाज में धीमी गति से होती है। इसके लिए अनेक कारक हैं। सबसे पहला आता है प्राणी शास्त्रीय जैविकी कारक। इसके अंतर्गत आता है भावी संततियों की संख्या या अर्थात जनसंख्या, उसकी रचना, चयन एवं आनुवंशिक गुणों को निर्धारित करते हैं। जैसे देख लीजिए, किसी समाज में यदि जनसंख्या अधिक होगी, उस समाज की सामाजिक परिवर्तन जो है कम जनसंख्या वाले क्षेत्र की अपेक्षा अलग होगी। वहाँ की जो जननांकिकी है, महिला पुरुष का अनुपात है, लिंगानुपात जिसको बोलते हैं, ठीक है, या फिर उस समाज की जो युवावस्था है कि वृद्धावस्था में है, ठीक है, यानी जो जननांकिकी है उसके अनुसार से समाज की जो परिवर्तन है वह डिपेंड करेगा। क्लियर है। दूसरा है प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण में क्या आता है? भूकंप, तूफान, बाढ़, जलवायु, ये जो परिवर्तन है इसके द्वारा भी जो है सामाजिक परिवर्तन आता है। जैसे यदि किसी क्षेत्र में बार बार भूकंप आ रहा है तो उस क्षेत्र की सामाजिक स्थितियां अलग होंगी, सामाजिक परिवर्तन अलग होगा, समाज वहाँ परिवर्तित नहीं कर पाएगा। जैसे रेगिस्तान वाले क्षेत्र में विकास जो है कम होंगे, डेवलपमेंट यहाँ कम होगा, डेवलपमेंट कम होगा तो यहाँ का समाज है उसमें परिवर्तन भी कम होगा। ठीक, तो ये है प्राकृतिक कारण। तीसरा है प्रौद्योगिकी कारण। प्रौद्योगिकी कारण ने यंत्रीकरण को बढ़ावा दिया है, उत्पादन जो है यह बढ़ा है। उत्पादन बढ़ने से क्या हुआ? समाज में भी परिवर्तन आ गया है। ठीक, सामाजिक संरचना बदलाव की ओर हुआ है कि मनुष्य को एक यंत्र के समान बना दिया है। अब इसमें जो सामाजिक जो प्रतिमान है उसकी महत्व कम रह गई है, औपचारिक महत्व ज़्यादा हो गया है। अनौपचारिक महत्व, व्यक्तियों में अनौपचारिक संबंध कम पाया जाने लगा है। ठीक है, तो ये है प्रौद्योगिकी कारक। संचार साधनों में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ है कि जो संकीर्णता था समाज में वह कम हुआ है। महिलाएं जो घर के अंदर काम करती थी, प्रौद्योगिकी के कारण ही आज महिलाएं बाहर निकलकर काम कर रही हैं। इस प्रकार पूरे एक समाज के जो प्रतिमान है उसमें परिवर्तन आया है। यातायात के साधनों में परिवर्तन हुआ है। ठीक, तो ये सब प्रौद्योगिकी कारक है। आर्थिक कारक भी है। कार्ल मार्क्स ने आर्थिक कारक को महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने कहा है आर्थिक कारक के अंतर्गत कि उत्पादन, उपभोग, वितरण और श्रम विभाजन ये मुख्य पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन के लिए। सांस्कृतिक कारक भी है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक कारक की सामाजिक संबंध में परिवर्तन मानव मस्तिष्क क्या है? उपज ही तो है। मानव अपनी आवश्यकता अनुसार समाज में परिवर्तन करने को सक्षम है। नेक्स्ट है जनसंख्यात्मक कारण। आपको बता ही दिया ऊपर में, जन्म, मृत्यु दर, प्रवास दर, यह जो है सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है। राजनीतिक व सैनिक कारक कि जैसी जिसकी राजनीति होगी उसी के अनुसार समाज में परिवर्तन आएगा। वैचारिक कारक भी है, जैसे मार्क्स का साम्यवाद, तो उस समाज क्या होगा? साम्यवादी होगा। यदि पूंजीवादी है विचार तो पूंजीवादी समाज होगा। महान लोगों की भूमिका, जैसे गांधी, हिटलर, यानी इनके जो विचार हैं उन विचार के द्वारा भी समाज में परिवर्तन आता है। तो ये क्या है? यही तो है सामाजिक परिवर्तन के कारक। ठीक है, तो इन सब पॉइंट को हल्का हल्का डिस्क्राइब करना है तो आपका आंसर तैयार हो जाएगा कि सामाजिक परिवर्तन के कारक कौन कौन से हैं। ठीक, तो प्राणी शास्त्रीय, प्राकृतिक, प्रौद्योगिकी, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, जनसंख्यात्मक, राजनीतिक, वैचारिक और महान लोगों की भूमिका, और भी बहुत सारे कारक हैं, आप उसको लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये सब है सामाजिक परिवर्तन के कारक। ठीक, अब क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर, सामाजिक संस्थाओं पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव, प्रौद्योगिकी कारण कैसे समाज जो है परिवर्तन हुआ है, इसको आपको लिखना है। तो कैसे लिख सकते हो कि प्रौद्योगिकी कारण जो है
व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव आया है, आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव आया है, सामाजिक जीवन पर, राज्य पर प्रभाव, इन सब को डिस्क्राइब कर देंगे तो इसका आपका आंसर मिल जाएगा कि सामाजिक संस्थाओं पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव। ठीक, तो आई होप आप इसको भी एक्सप्लेन कर लेंगे। तो ये पूरा आपका आज का इतना ही था कि सामाजिक परिवर्तन क्या है, सामाजिक परिवर्तन के कौन कौन से स्वरूप हैं और सामाजिक परिवर्तन के क्या कारक हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कोई डाउट हो या कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग।